बर्बाद बुचा सहर कांदुछि यूक्रेन। रूसिया और यूक्रेन मध्य चलिथिबा युद्धर परिणाम एते भयंकर हेबो केही कल्पना भी करि नथिले। बुचा सहरर स्थिति हृदय को विचलित करि देउछि। युद्ध भितरे नरसंहार देखुछि पूरा विश्व। यूक्रेन उपरे रूसियार आक्रमण आहुरी जोरदार हेउछि। प्रथमे यूक्रेन सैन्य एवं विभिन्न संस्था उपरे आक्रमण करुथबा मस्को एबे साधारण नागरिकों को टार्गेट करुछि। बुचा सहर रे सेही हृदय विदारक दृश्य को कैद करिछि न्यूज 18 टीम। बुचारे आम टीम जहाँ देखिला ताहा समस्तंकु स्तब्ध करि देउछि। ध्वस्त विध्वस्त बुचा सहर रे अजब नीरवता। रास्ता कड़े कूढ़ कूढ़ शव पड़ी रही। रूसिया सेनार नरसंहार परिणति एते भयंकर जहाँ आखिरे देखिले विश्वास करी हेउनाही। गुलीगोला वर्षण रे भूई रे लुटी जाइछंती हजार हजार जीवन। पुतिन सेनार संहार लीला रे श्मशान पलटि जाइछि बुचा सहर। रूस की सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बूचा शहर में हूं। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सबको जो आम नागरिक थे रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन तब जब गोलीबारी चल रही थी उस वक्त ये लोग मारे गए थे और कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना ने इनको बंधक बनाया था, उसके बाद मारा गया था। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने अपने लोगों को 57 लोगों को यहाँ ला करके सामूहिक कब्र में दफनाने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि पूरी तरह से इनको दफना नहीं पाए हैं अभी, और अभी ये लाशें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, हालांकि बॉडी बैग्स में, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। तो बूचा में जो नरसंहार का आरोप लगा उसकी जीती जागती तस्वीर ये कब्र है, सामूहिक कब्र, जहाँ देखिए एक कुत्ता भी जा रहा है। तो किन हालात में अमानवीय तरीके से इन लाशों को रखा गया है यहाँ पर, उसकी वानगी देखिए कि उस कब्र के अंदर कुत्ता भी जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये लाशें खुले में पड़ी हुई हैं और एक बड़ी मानव त्रासदी ये साफ साफ दिखाई दे रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, बूचा। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की आज जातिसंघ निरापत्ता परिषद में उद्बोधन दे रूस बर्बरता को कड़ा निंदा करिसेंती। से कहिसेंती रूस आमको चाकर भली रखा योजना करिछि एवं एथिपाई अत्यंत अमानवीय भाव में आक्रमण जारी रखिछि। एपर्यंत रूस सेनार बर्बरतार विश्व स्तब्ध थिबा बेले आगु विभिन्न सहर में रूस सेना करिथिबा अधिक बर्बरतार प्रमाण सामना को आसिबो। रूसर एभली बर्बरता पई तुरंत एहाकू जातिसंघ निरापत्ता परिषद बहिष्कार करबा पई जेलेंस्की दाबी करिसेंती। रूसर बर्बरता विरोध में विश्ववासी एकजुट होगा आह्वान देइछंती। रूसर युद्ध अपराध कौनसी आतंकवादी संगठन बर्बरता ठारू कम नुहे बोली से कहिसंती। यदि अंतर्जातीय आईन किछि मूल्य नाही तेबे जातिसंघ आउ काहीकि रहिबो बोली जेलेंस्की प्रश्न करिसंती। Зараз принциповий момент, передусім для західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив в Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай, якщо після цього транзит товарів в Росію буде продовжуватись, як зазвичай, якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай, то політична доля деяких лідерів यूक्रेन विभिन्न अंचल में अति बर्बर दृश्य देखा मिलूँ। कीव्र बुचा
ଖାର୍କିଭ୍ ମାରିଉପୋଲ ଆଦି ସହରରେ ଯେଉଁଭଳି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ପଡ଼ିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ଟିଏସ୍ ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି ବୁଚା ସହରରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଚା ଗଣହତ୍ୟାର ତଦନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। Madam President, the situation in Ukraine has not shown any significant improvement since the Council last discussed the issue. The security situation has only deteriorated, as well as its humanitarian consequences. Recent reports of civilian killings in Busha are deeply disturbing. We unequivocally condemn these killings and support the call for an independent investigation. We hope the international community will continue to respond positively to the humanitarian needs. We support calls urging for guarantees of safe passage to deliver essential humanitarian and medical supplies.